हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास ढिल्लो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो नई नई वीडियो है वो मिलती रहे। तो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने किया था वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ना कि स्टैटिक में। करंट मीन मूविंग और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशनशिप है वो चार्जेस से है। मीन हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मीन मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। बट यह हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंडक्टर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में ही है। तो क्या इसका मतलब कंडक्टर के अंदर हर टाइम करंट रहता है? नहीं। ये कंडीशन ठीक है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है और वो फ्री टू मूव है, और मूविंग चार्जेस भी करंट को बनाते हैं। बट यहाँ एक लाइन और ऐड हो जाएगी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी अगर हम अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दें तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट मेक्स अ करंट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तब हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो करता है। तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप तो मूव नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। अब वो फोर्स कैसे अप्लाई होता है? अब कोई भी हमारे पास मेटल वायर है, अगर इसके दोनों साइड हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे, पोटेंशियल अप्लाई कर दे, और वो पोटेंशियल सेम ना हो, नॉट सेम, एक तरफ तो हो हाई पोटेंशियल और एक तरफ हो लो पोटेंशियल। जब ये डिफरेंस रहेगा हाई पोटेंशियल का और लो पोटेंशियल का, तो ये फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, कि वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। और जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, हम उसी को बोलते हैं करंट। अगर ये जो करंट है ये तब तक फ्लो करता है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, सेम पोटेंशियल हो जाए, सेम पोटेंशियल बोथ एंड्स ऑफ वायर, एट बोथ एंड ऑफ वायर, तो जो करंट है वो मूव होना बंद हो जाएगा। यानी किसी भी करंट को स्टार्ट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना जरूरी है। अगर दोनों साइड सेम पोटेंशियल है, अगर डिफरेंस नहीं है पोटेंशियल में, तो करंट मूव नहीं करेगा। ये फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर देगा। तो इससे हमारी जो डेफिनेशन बनती है वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये है कि मूविंग अ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो आपका आंसर रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस passing through a point in a conductor in 1 second। कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास होते हैं किसी भी गिवन पॉइंट से, किसी भी गिवन पॉइंट से नंबर ऑफ चार्जेस विद इन 1 सेकंड पास होते हैं, वो हमें करंट का मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई रेस चल रही है,
तो उस रेस को कितने बच्चे कवर करते हैं, एक फिक्स टारगेट को, फिक्स पॉइंट को कितने बच्चे कवर करते हैं, वो हम इस बात से पता लगाते हैं। हम एक बाउंड्री लाइन लगाते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, और उस टाइम के दौरान इस बाउंड्री लाइन को जितने बच्चे पार करते हैं या जितने रेसर पार करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं भाई जो स्ट्रेंथ क्या रही मैक्सिमम फ्लो होने की। ठीक उसी तरीके से कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हम या चार्जेस फ्लो होते हैं, सभी चार्जेस को काउंट नहीं करते हैं, हम इसमें एक पॉइंट फिक्स मान लेते हैं। हमने इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, थिकनेस जिसको हम बोल सकते हैं। मान लीजिए एक वायर है, इसका ये जो एरिया होता है ये दैट इज नोन एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ में टाइम लिमिट रखनी होती है। हम यहाँ जो टाइम लिमिट है वो 1 सेकेंड ले लेते हैं, 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास होते हैं इस गिवन पॉइंट से, वो हमें क्या बताता है, दैट टेल अस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्लियर टू ऑल? करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास हुए गिवन टाइम में। हमें यहाँ टाइम को भी फिक्स रखना है। यहां हम अब इसको फॉर्मूले के अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड बाय टाइम टेकन। और टाइम तो हमारा कांस्टेंट ही हमें लेना है, दैट इज अ 1 सेकेंड। यूनिट जिसको हम बोल देते हैं 1 सेकेंड। करंट का जो सिंबल रहता है वो रहता है I, चार्ज का जो सिंबल रहता है Q, और टाइम का सिंबल रहता है T, यानी I इज इक्वल टू Q बाई T, दैट इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द करंट। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट SI यूनिट ऑफ करंट। What is the SI unit of current? That is ampere, AMPERE, एम्पियर। यहाँ A स्मॉल रहेगा। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी किसी यूनिट के बारे में लिखते हैं, अगर यूनिट का नेम स्मॉल लेटर में है तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर में रहेगा। यहाँ एम्पियर का जो सिंबल है वो कैपिटल A रहता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चार्जेस है उसकी SI यूनिट कूलम और टाइम की SI यूनिट सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर, एंड डिफाइन इट। इसको डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो फार्मूला हमें दिखाई देता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें डिफाइन करना होता है। फार्मूला कहता है कि 1 कूलम ऑफ चार्जेस 1 सेकेंड में जो पास हो तो उसको हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस passing through any cross section area of conductor, या हम इसको बोल सकते हैं given point in a conductor, that is known as a cross section area of a conductor. 1 ampere is the that current when 1 coulomb of charges is passes through any cross section area of a conductor in 1 second. In 1 second, that is known as a 1 ampere. 1 ampere, 1 coulomb, 1 second. 1 coulomb of charges passes in 1 second through any cross section area of a conductor, that is known as a 1 ampere. इसकी स्मॉलर यूनिट भी कई बार पूछ लेता है, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट। तो स्मॉलर यूनिट में रहेगा मिली एम्पियर, मिली एम्पियर सिंपल रहेगा, स्मॉल m और कैपिटल A। मिली स्मॉल है, m स्मॉल रहेंगे, कैपिटल A रहेगा, मिली एम्पियर दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पियर के इक्विवेलेंट रहता है। न्यूमेरिकल्स में कई बार ये पूछ लेता है मिली एम्पियर्स की केस में, ठीक है। और अगर हम और स्मॉलर यूनिट की बात करें तो अगर और भी स्मॉलर यूनिट की बात करें दैट इज अ माइक्रो एम्पियर एंड सिंबल इज अ म्यू।
कैपिटल ए दैट इज 10 रेज्ड पावर माइनस 6 एम्पियर। सिंबल का आपको ध्यान में रखना है, U को ऐसे करके यहां इस तरीके से लगाना है, दैट इज नोन एज अ म्यू माइक्रो एम्पियर, दैट 10 रेज्ड पावर माइनस 6 एम्पियर। क्लियर टू ऑल। तो ये इसकी एसआई यूनिट 1 एम्पियर, अगर स्मॉलर यूनिट आए तो माइक्रो, उससे भी स्मॉलर अगर पूछता है मिली एंड माइक्रो 10 रेज्ड पावर माइनस 6 एम्पियर और मिली 10 रेज्ड पावर माइनस 3 एम्पियर। सिंबल का ध्यान रखना, स्मॉल एम मिली एंड म्यू दैट इज अ माइक्रो। क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट, यहां डिवाइस के बारे में या इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, तो हम यहां लिखेंगे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, मेजर करंट। सेकंड क्वेश्चन यहां से जो बनता है, हाउ इज कनेक्टेड इन सर्किट। सर्किट में ये कैसे जोड़ा जाता है। हमने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था कि वो सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो ये जो कनेक्ट किया जाता है ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। सिंबल एमीटर का रहता है ए, दोनों साइड में नोड लगाना ना भूलिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज अ सिंबल ऑफ एमीटर। सीरीज हमारे पास ये कोई सर्किट है, इसमें हमने एमीटर को कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल। एमीटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन इस तरीके से होता है। अब Y इज कनेक्टेड इन सीरीज, Y इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां लिखेंगे हम बिकॉज दो रीजन है। फर्स्ट, इट हैज लोअर रेजिस्टेंस, it has lower resistance, and second one, it takes maximum current through the circuit, maximum current through the circuit। ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पहला रीजन रहेगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफी लोअर रहती है। सेकंड रीजन रहेगा ताकि ये जो सर्किट है उससे मैक्सिमम करंट ले सके, क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट को ही मेजर करना है, एक सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है। क्लियर टू ऑल। सिंबल का ध्यान रहे, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना ना भूलें, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट किए जाते हैं, तो इनका जो कनेक्शन है उसका बड़ा ध्यान रखना है। एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है। क्लियर टू ऑल। अब इसके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, draw a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate amount of electric charge. Calculate amount of इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो क्वांटिटी हमको गिवन है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, जो निकालनी है वो लास्ट में, और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहां हमको गिवन है, यूनिट से हमें पता चल जाएगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको गिवन है। एम्पियर यानी हमें करंट की वैल्यू है 20 मिनट्स यानी टाइम की वैल्यू है, तो हम यहां लिखेंगे करंट दैट इज आई 0.25 एम्पियर। एसआई यूनिट में है तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्लीट सिस्टम एसआई में ही चलना चाहिए। टाइम स्मॉल टी, क्योंकि ये टाइम है ना कि टाइम पीरियड, ये ध्यान रहे, टाइम एट एनी इंस्टेंट, दैट इज गिवन 20 मिनट। अब हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम है वो एसआई में मिनट नहीं होता है, वो सेकंड होता है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 into 60 दैट इज 1200 सेकेंड्स। क्लियर। अब चार्ज मूव क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला हमारे पास रहता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें Q निकालना है, दैट इज I इंटू टी। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, Q इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास 0.25
और t की वैल्यू है 1। तो 25/100 इंटू 300 कूलम चार्जेस। तो जो चार्ज पास होंगे वो 300 कूलम चार्जेस पास होंगे। और अगर नंबर्स के बारे में आपसे पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास हुए हैं, ये तो हमने टोटल क्वांटिटी बता दी कूलम्स के अंदर। अगर नंबर ऑफ चार्जेस पूछ ले तब आप क्या करोगे, हमें पता है कि 1 कूलम के अंदर जो होते हैं 6.25 10⁻18। ये 1 कूलम की है, तो 300 कूलम में 300 इंटू 6.25 10⁻18 ये नंबर्स ऑफ चार्जेस रहते हैं जो पास होते हैं गिवन टाइम में एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम है हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, वो नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स एंड हैव अ नाइस